आदावर से मैं हूं सफ़ीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शोबे सेहत की नई सूरतगिरी और देही इलाकों में मौसर तिबी सहूलतों की फराहमी हुकूमत का मकसद, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। रियासत में कांग्रेस की मकबूलियत में नुमाया कमी, जगनमोहन रेड्डी की आवाम को हमदर्दी, मुख्तलिफ कौमी चैनल के सर्वे में इंकशाफ। सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रात से मुतालिक तहरीरी इम्तिहानात का पुरअमन इनेकाद, पुलिस के वसीतर इंतजाम। माह रमजानुल मुबारक, बाजारों में हुजूम, ट्रैफिक पुलिस के नाकिस इंतजाम। और परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर जश्न यौम आज़ादी तकारीब की हिफाजती इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत शोबे सेहत की नई सूरतगिरी बिलखुसूस देही और दूर दराज इलाकों में तिबी सहूलतों को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है। शहर के एक स्टार होटल में क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीज सोसाइटी की पहली सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देही और कबायली इलाकों में रहने वाले अफराद को वबाई अमराज से बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई आरोग्यश्री स्कीम से अब तक 11 लाख अफराद के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके लिए हुकूमत को 3000 करोड़ रुपए का खर्च बर्दाश्त करना पड़ा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब तक हुकूमत खानगी कॉरपोरेट दवाखानों में आरोग्यश्री के तहत मरीजों का इलाज करवा रही थी, लेकिन अब 40% मरीजों का सरकारी दवाखानों में ही इलाज करवाया जा रहा है। इस मौके पर रियासती वजीर एक्साइज एम वेंकट रमना और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मकबूलियत में नुमाया कमी हुई है। CNN, IBN और द हिंदू अंग्रेजी अखबार के मुश्तरका सर्वे में यह बात सामने आई है। सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना और आंध्रा सीमा में अगर अब इंतखाबात कराए जाते हैं तो शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सर्वे में बताया गया है कि रियासत बिलखुसूस आंध्रा सीमा में जगनमोहन रेड्डी की मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और अगर अब इंतखाबात होते हैं तो आंध्रा सीमा में जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस और तेलुगुदेशम से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तेलंगाना में TRS की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जबकि सन 2009 के मुकाबले कांग्रेस और तेलुगुदेशम को तेलंगाना में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से भी अवाम मुतमईन नहीं है और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की शख्सियत को मनफी निशानात ज़्यादा मिले हैं और वो मुल्क भर के वज़रा आला की फहरिस्त में सबसे आखिरी मुकाम पर है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि कांग्रेस को प्रजाराज्यम के पार्टी में इंजमाम से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि प्रजाराज्यम के वोट्स भी जगनमोहन रेड्डी की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रात के लिए तहरीरी इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। नकल नोएसी कर रहे एक उम्मीदवार को इम्तिहान हॉल से बाहर कर दिया गया। हफ्ते की सुबह पहले पर्चे के दौरान पुलिस के वसीतर इंतजामात किए गए थे और दूसरा पर्चा जो दोपहर में मुनक़िद हुआ, उस मौके पर भी पुलिस की चौकसी बरकरार रखी गई थी। हैदराबाद रेंज की DIG नागी रेड्डी ने बताया कि इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात हासिल की गई हैं। हैदराबाद में BHEL में कायम किए गए इम्तिहानी मरकज़ को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को हर तरह की सहूलतें फराहम की गई हैं और इम्तिहानी मरकज़ पर लंच का भी इंतज़ाम किया गया था। पहले दिन के पर्चे के लिए 4439 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि 314 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इतवार को भी दूसरे पर्चे के सिलसिले में चौकसी बरकरार रखी जाएगी। तेलंगाना डॉक्टर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बस यात्रा का आगाज अमल में आया। JAC के सदरनशीन कोदंडराम के अलावा नागम जनार्दन रेड्डी और BJP लीडर विद्यासागर राव इस मौके पर मौजूद थे।
कोदंडराम ने डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए डॉक्टर्स के इक़दाम की सताइश की। उन्होंने आम हड़ताल को कामयाब बनाने की तेलंगाना के तमाम मुलाजिमीन से अपील की। नागम जनार्दन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वो 15 अगस्त को स्पीकर से मुलाकात करते हुए इस्तीफा कबूल करने के लिए दबाव डालेंगे। तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सरबराह गदर ने आम हड़ताल में समाज के तमाम तबकों से हिस्सा लेने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए गदर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के उसूल के लिए मुश्तरका जदोजहद नागुज़ीर है। गदर ने कहा कि मुत्तहदा जदोजहद के बगैर तहरीक का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अवाम से अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने की भी अपील की। गदर ने सदरनशीन सियासी JAC के साथ किसी भी तरह के इख्तलाफात से इनकार कर दिया। रुकन असेंबली जी वेंकट रमना ने सीमा आंध्रा के अवाम व कायदीन से 14F को हज़फ किए जाने के मुखालिफत ना करने की दरख्वास्त की। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि 14F को हज़फ करने के फैसले की मुखालिफत करना दस्तूरी निज़ाम और कानून साज इदारों की मुखालिफत के बराबर है। उन्होंने विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट लगड़पाटी राजगोपाल पर तनकीद करते हुए कहा कि 14F से मुतालिक राजगोपाल का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि उसूल तेलंगाना के लिए जारी जदोजहद में किसी को शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वेंकट रमना ने YSR पार्टी के कायदीन को सोनिया गांधी के खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे से बाज आ जाने का इंतबाह दिया है। कोलिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि सच्चाई का दम भरने वाली पार्टी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने बदउनवान गाली भाइयों की ढाल बनने का एतराफ़ किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पर बदउनवानियों के इल्जाम लगाने से खुद की सच्चाई साबित नहीं होती। उन्होंने 14F शख्स से मुतालिक L राजगोपाल के रिमार्क्स को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। వారి లెక్క తెహల్కా కుంభకోణం ఉన్నటువంటి పార్టీ అధ్యక్షులు ఉన్నటువంటి పార్టీ కాదు మాది। భారత్ కా జూటా పార్టీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి బీజేపీకి అబద్ధాలు చెప్పి 10 సార్లు అబద్ధాన్ని నిజం చేయాలని ప్రయత్నం చేసే పార్టీ అది। మీ చరిత్ర అందరికీ తెలుసు। ఎక్కువ తక్కువ అసందర్భ तेलुगुदेशम की सीनियर लीडर सोमी रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि YSR के दौर इख्तिदार में की गई बदउनवानियों और बेकायदगियों में KVP रामचंद्र राव का अहम रोल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अदालत की जानिब से मुकम्मल तहकीकात की हिदायत का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि YSR से पहले 13 वज़रा आला ने रियासत में अपनी खिदमात अंजाम दी थी। इनके दौर में रियासत को 58,000 करोड़ का कर्ज हुआ था, लेकिन सिर्फ YSR के दौर में रियासत 60,000 करोड़ की मखरूज हो गई है। उन्होंने कहा कि जगन की बदउनवानियों को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। मुत्तहिदा आंध्रा चाहने वाले दरियादिली का मुजाहरा करें। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने तेलंगाना वालों पर तंज करते हुए तेलंगाना को हाथी के ममासिल करार दिया और कहा कि इसका मुतालबा करने वाले और देने वालों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि अगर सिर्फ 14F को हज़फ किया जाता है तो इसमें शोर शराबे की ज़रूरत ही नहीं है। దీని మీద మనం వ్యాఖ్యానించడం కూడా అనవసరం। కోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థను మనం ప్రశ్నించడం వల్ల నా ఉద్దేశంలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వు మీద ఇంకేమీ రావు, ఇట్లాంటివి ఏమీ రావు అని నేను అనుకుంటున్నా, విశ్వసిస్తున్నా। అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో ఇనానమస్గా పాస్ చేసినటువంటి 14F రద్దు గురించి మళ్ళా మమ్మల్ని అడగ RTC के साबिक सदरनशीन G प्रकाश राव ने सरकारी मुलाजिमीन को बली का बकरा ना बनने का मशवरा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि माजी में सियासी कायदीन की दोगली पॉलिसी की वजह से मुलाजिमीन को नुकसान उठाना पड़ा था, लिहाजा इस बार मुलाजिमीन इस वक्त तक हड़ताल में शामिल ना हो जब तक अवामी नुमाइंदे दोबारा अपने सफ़े ना दे दें।
उन्होंने लगड़ापाटी राजगोपाल की जानिब से 14F शख्स से मुतालिक दिए गए बयान को भी शदीद तनखीद का निशाना बनाया। రాజీనామా చేయించి అదే జానారెడ్డి గారి ఇంటికి పోయి జేఏసీ ఫామ్ చేశారు. మొన్నిచ్చి రాజీనామాలు ఉత్తుత్త రాజీనామాలు ఇప్పించారు. మళ్ళీ అందరూ కలిసి ఒత్తిడి చేసి రాజీనామాలు ఇప్పించి కేసీఆర్ గారు జోష్ అని చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ రాజీనామాలు ఇస్తే తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ బలి కావాల్సిన। शहर में रक्षाबंधन का त्यौहार रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया गया। समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और स्कूली बच्चों ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, क़ायद अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। मेयर GHMC B कार्तिका रेड्डी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चिरंजीवी को राखी बांधने वालों में शामिल थे। तेलुगुदेशम की महिला लीडर्स ने चंद्रबाबू नायडू को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कानून साज इदारों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के लिए तेलुगुदेशम मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करेगी और लोकसभा में बिल पेश होने पर इसकी तायद करेगी। रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव को भी इनके हल्के की ख़वातीन ने राखी बांधी। చాలా సంతోషంగా ముందుకొచ్చి రాఖీలు కట్టి మీ ప్రేమని అనుబంధాన్ని మీరు చూపించారు। నేను కూడా మహిళల్ని అన్ని విధాలా గౌరవించే సమాజం రావాలని, మగవారితో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో పైకి రావాలని ఎప్పుడు। मरकजी हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी की जानिब से रियासती इंतजामिया ठप हो चुका है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा की कारकर्दगी भी नहीं के बराबर है और वो खुद अपने मसाइल को लेकर पैरवियों में मसरूफ़ है। वेंकैया नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि मसला तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत के सियासी खेल और गैर वाज़ेह पॉलिसी की वजह से आवाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। రాజకీయం మారుతూ ఉంది। ఎన్డీఏ బీజేపీ రావాలనే భావం బాగా రోజు రోజుకి బలపడుతూ ఉంది। రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరింత కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజలకు చేరువై రాష్ట్రంలో కూడా తగిన సంఖ్యాబలాన్ని సాధించే ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పే నమ్మకం మాకుంది। माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दहे के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो गया है। बड़ी तादाद में अवाम मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी में मशगूल नजर आए। मदीना चौराहा ता चार मीनार और लाल बाज़ार के इलाक़ों में बड़ी तादाद में ख़वातीन ख़रीदारी में मसरूफ़ नजर आईं। साथ ही साथ इस इलाक़े में ट्रैफिक पुलिस और बल्दी अमले की गफलत व लापरवाही की सज़ा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बेगम बाज़ार, अफजलगंज, नया पुल, गुलजार हाउस हत्ता के घासी बाज़ार के इलाक़ों में घंटों ट्रैफिक जैम रही, जिससे आवाम को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। खुशगवार मूड के साथ ख़रीदारी के लिए घर से निकलने वाले अफराद के मूड की सारी खुशगवार ट्रैफिक जैम की वजह से चिड़चिड़ाहट में तब्दील होती नजर आई। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से आवाम के कई घंटे ज़ाया हुए। दूसरी तरफ दुकानदारों ने कारोबार को इत्मीनान बख्श करार दिया है। दिल्ली मुबारक आप सबको ओमानी फुटवेयर की तरफ से। और रमज़ान का आज 12 रमज़ान है। 12 रमज़ान में पब्लिक का आज हुजूम बहुत ज़्यादा है आज, और ट्रैफिक का बहुत करने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है पब्लिक को। जैसा आने जाने के वास्ते और गाड़ी लेके निकले तो जो है सो वहाँ से ट्रैफिक गुलदारों से टर्न कर दे रहे हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और गिराक आधे को आधा बैठ गया। पहले के ऐसे रमज़ान में जो है सो गिराक नहीं है। पहले जैसा रमज़ान में गिराक होता था, अब ट्रैफिक का बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आधा घंटा लग रहा खाली थोड़ी। न्यू मलकपेट के बाज़ इलाक़ों में आलूदा पानी की सरबराही की जा रही है। मुकामी अवाम की इत्तला पर मुतालिका रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर वहाँ पहुँच गए और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को तलब करते हुए फौरी काम का आगाज़ करवाया। सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल हुमायूं नगर में प्रोफेसर अब्दुल रहीम मरहूम के इंतकाल पर एक ताज़ियती तकरीब मुनक़िद हुई।
जिसमें कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनकी याद में 1 मिनट की खामोशी मनाई गई और तलबा को उनकी खिदमात और पेशे सहाफ़त से वाकिफ करवाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल वानी शीला की निगरानी में इस तकरीब का एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी 15 अगस्त के सिलसिले में किए जा रहे पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। बाद-अज़ां 4TV से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मौके पर पुलिस किसी भी गैर मुतवक्का चैलेंज से निपटने के लिए इंतहाई चौकस रहेगी। उन्होंने कहा कि इस शानदार तकरीब में VVIPs और VIPs आला ओहदेदारों के अलावा दूसरे शिरकत करेंगे, जहां सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 1500 पुलिस के मुलाजिमीन को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ओहदेदारों, स्पेशल स्क्वाड्स और सूंघ कर पहचानने वाले कुत्तों की खिदमात से भी इस्तेफादा किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि इस हसास तकरीब में शुरका को बैग्स, खाने पीने की अशिया, टिफ़िन बॉक्स के अलावा काबिल एतराज़ अशिया को अपने साथ ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। बड़े इंतजाम किए गए हैं, 1500 से ज़्यादा ऑफिसर्स అలానే వెస్ట్ బ్యాండ్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు. ఎలా పడిపోయాయంటే మీరు మామూలుగా టెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి పడిపోయింది. మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ అలానే పడిపోకుండా మార్చి పంపే। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एबिट्स पर कशिश नामी खवातीन के कपड़ों के शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कशिश ग्रुप के जिम्मेदार मोहम्मद ईसा ने बताया कि शहर में कशिश के 7वें आउटलेट का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कशिश ग्रुप सन 1950 से अवाम की खिदमत अंजाम दे रहा है। एलबी नगर और सरूनगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलों के 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 20 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। DCP नागिंदर ने मीडिया को बताया कि पुलिस को गिरफ्तार शुदा अफराद बंडारू यादव, M पाशा और V कृष्णा को अरसे दराज से तलाश थी, जिन्हें बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मसरूखा मोटरसाइकिलों में 4 मोटरसाइकिलों का सिटी पुलिस हदूद में सरखा कर लिया गया था, जबकि माबाकी 16 मोटरसाइकिलों का ताल्लुक साइबराबाद पुलिस से है। नरेडमेंट पुलिस हदूद में एक मकान से 16 तोले के तलाई जेवरात, 40 तोले चांदी और 35,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक बालाकृष्णा अपने किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए जुमे की शाम अपने घर वालों के साथ गए हुए थे। करीब 1 घंटे के बाद जब वो वापस हुए तो देखा कि मकान से मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया है। नरेडमेंट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सारिकों की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।